हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। मैं यहाँ पे किश्तवाड़ के हमारे एक दो ऑफिसरान साहब बैठे हैं, वो किश्तवाड़ी बोली में समझे। हमारे मशहूर शायर जिसको जानबाज डूलवाल कहते थे, कश्मीरी में यहाँ एरिगेशन के हमारे एडबली साहब हैं और भी लोग हैं ज़्यादातर, और यहाँ के लोकल जो हमारे मेरे हिंदू भाई हैं वो भी कश्मीरी यहाँ जानते हैं। उन्होंने एक शेर कहा है बहुत अपने एक गज़ल में, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश तारिक साहब से, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त तारिक रहा है, इससे मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि अच्छा से मोबाइल लेके मेरी वीडियो बनाए। मुझे अफसोस होता है मेरी वीडियो कोई नहीं बनाता है, क्योंकि मसला ये है कि जो अच्छी बात है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जरूरी बात है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। उस वक्त कुछ लोग जो अपने होते हैं वो सोकर रहते हैं, उनको सोना नहीं चाहिए। तो कश्मीरी उस जानबाज डूलवाल ने कहा है, उसने कहा यातबन त्युथ्यु सखनवर कोमस बकार। यहाँ मेरे नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ हमारे ये क्या कहते हैं साथ में हमसाया लड़का है ये मनु शर्मा, बहुत अच्छा इसने बोला, मुझे बहुत खुशी हो गई। यहाँ तनवीर साहब ने बहुत अच्छा बोला, या इस लड़के ने, खुर्शीद साहब के लड़के ने, मुझे बहुत ही खुशी हो गई। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवान आगे आ जाएं और जो पीछे चला गया मसला है, हमारे बुजुर्गों ने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, अल्लाह ताला उनको सबको मगफिरत फरमाए। उन्होंने क्या किया है वो हम आइंदा आने वाली नस्लें नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें तफसीलन में आज ऑफिसर साहब से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई या मेरे बुजुर्ग, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं नाराज नहीं होना मेरी तकरीर से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज होंगे। आज मैं एज मोहम्मद रफी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज एज ए तहसील प्रेसिडेंट भगसू कांग्रेस की जानिब से मेरे पास कार्ड है, अगर आपने देखना है, जो हमारे राहुल गांधी के वहां ऑफिस से मुझे कार्ड मिला है। मैं आज एज तहसील प्रेसिडेंट यहाँ बात करना चाहता हूँ कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उस शायर ने क्या शेर कहा था, उसने कहा यातिबन त्युथ्यु सखनवारी में जवान बोझे युथ कोम सिख बकार नत नरन मज बंगर लागित रोज जापानस अंदर नत कितना त्युथ बने पत रोज तेल पत लाग बंगड़ी पत बन अकराई बहन तो रोज पाइल की मज तमिस खाड़न छ वायु। ऐसी लीडरी नहीं करनी। खुशी होती है जब कोई लड़का बोलता है, जब कोई गांव की डिमांड रखता है, खुशी होती है। तो मोहतरमुल मकाम काबिल इज्जत व एहतराम, यहाँ हमारे विजिटिंग ऑफिसर मोहम्मद रफीक साहब और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से आए हुए यहाँ मुलाजिम हजरात, हमारे यहाँ अक्सू पंचायत के सरपंच फारूक अहमद शेख साहब व नाइब सरपंच सजाद अहमद मलिक साहब और इनके हमरा हमारे पंच हजरात और यहाँ के नौजवान यूथ और यहाँ के बुजुर्ग हजरात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते कबूल हो। मैंने कल, आप में से कुछ लोग यहाँ नहीं थे, बहुत सारे लोग थे भी, चिनार के दरख्त के नीचे अभी भी वो वीडियो चल रही है। मैंने विजिटिंग ऑफिसर को ये कहा था कि सर मैसेज दीजिए, कल यहाँ सारे मुलाजिम आपके जो कंसर्न इस प्रोग्राम से हैं, बैक टू विलेज से हैं, वो मुलाजिम यहाँ होने चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे ऑफिसर साहब से मैं गुजारिश जनाब वाला से करता हूँ, जिस जगह आप बैठे हैं ये तहसील हेडक्वार्टर है, कहाँ है आपका तहसीलदार? सर डीसी साहब से अभी राब्ता कीजिए। अगर तहसीलदार नहीं है यहाँ तो नायब तहसीलदार कहाँ है? अगर नायब तहसीलदार नहीं था यहाँ तो आपका गिरदौर यहाँ का कहाँ है? आपका पटवारी कहाँ है? किस हाल में रोएंगे हम
यहाँ रेवेन्यू का इतना बड़ा फंड है, उन आदमियों को हम छोड़ेंगे नहीं, विजिलेंस के डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। और मैं याद रखना इस बात को, आप सर में नारा दिलवाऊंगा, अगर आप नहीं डीसी को फोन करेंगे, तहसील हेडक्वार्टर अगर है यहाँ पे, तो तहसील हेडक्वार्टर का यहाँ इस प्रोग्राम में आदमी क्यों नहीं है, आप मैसेज दीजिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके बाद भी, कल इतने कहने के बाद भी मेरा आपका तहसील का कोई यहां पे नहीं आया। मेरे जवानों ने रोड की बात की, यहां मेरे कुछ साथी हैं, ये ऐसे दिखलावे बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे 5 बच्चियां हैं, मुझे आपने कसम देने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं कसम देता हूं अपनी 5 बच्चों का। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, उन बच्चों का कसम खा के मैं बोलता हूं, हमें भी एक दिन शौक था, हमने इस रोड को, तारक साहब जानता है, सजाद साहब जानता है, खुद पत्थर निकाल के इसके खड्डे भर दिए, खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को फाका रख के। तब ये रोड आरएनबी के हाथ में थी। लेकिन अगर हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो यहाँ के लोकल रेवेन्यू वालों ने किया है, जो इस दिन इस रोड पे थे। आप बोलेंगे कैसे? अगर चाहेंगे तो मैं कागज घर से मंगवाऊंगा। जो आदमी यहाँ का था वो रिटायर हो चुका है, उसने बेड़ा गर्क किया है, इस तमाम जो जमींदारान का तमाम का बेड़ा गर्क किया है और रोड को इस शक्ल में लिया है। अगर मेरा भाई सरफराज शेख वक्त का पटवारी था, उसने देखा है मेरे भाई मोहम्मद रफी शेख का आगे मकान आता है तो नीचे गरीब जमींदार आता है, उसके सारा वो जो रोड का सिस्टम था उसमें नहीं लिया, क्योंकि वो मैं उसका भाई था, उसने वो पूरा निकाल दिया नीचे। आज देखिए, कागज को देखिए, कागज को देखिए। इकबाल भट्ट एक मेरा जमींदार है, मेरा गरीब आदमी है। रोना आता है जब मैं ये कहानी लगाता हूं। 11 फुट उसका आ गया है, रोड उसमें चल रही है, लेकिन मौजा और कागज जो पेपर जो है वो दूसरी जगह है, जिसका कोई आया नहीं है। अफसोस से कहनी पड़ती है मुझे ये बात। जब यहां धान के खेत होते थे, हरियाली होती थी, मेरे बुजुर्गों की हरियाली होती थी, तब वो खेत धान के खेतों को लगाते थे। ऑफिसरन साहिबान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के जरिए इस बात को आगे ले जाइए। ये दुख भरी कहानी है, मैंने खुद अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने हाथों से किया है और देखा है कि वो धान के खेत, कितना अच्छा चावल यहाँ का बनता था। लेकिन आज पिंका शेख लीडर बन के ये कहता है यार ये रोड बनती नहीं है। ये पूछो अली मोहम्मद वाड़ को, जिस बेचारे गरीब का जिगर का टुकड़ा, ये जमीन का एक गरीब का, जिसके हैंडीकैप्ड 5 बच्चे हैं और उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए उसको रुपए नहीं है, उसका 10 मरले रोड में गया है। पिंका शेख लीडर बन के बात करता है, लेकिन पता नहीं है जब इसके बारी आती है कहता है बिजली पोल, बिजली वालों को पिंका शेख लगाने नहीं देगा। लेकिन डिग्री कॉलेज की मांग डीसी डोडा के पास तकरीर में करता है कि पिंका शेख डिग्री कॉलेज मांगता है। अफसोस है। तो पिंका शेख जब यहां हॉस्पिटल मांगता है तो पिंका शेख का भाई उठ के आम लोगों का बंदोबस्ती रास्ता बंद कर देता है। पिंका शेख जब यहां और कुछ ढूंढता है, यहां तहसील के लिए कुछ ढूंढता है, तो पिंका शेख का दूसरा भाई उठता है, चचेरा भाई, तो वो बंदोबस्ती कुल जमींदारों की बंद कर देता है। या खाली मुलाजिमों को कितना बार हम सताएंगे, अफसोस होता है। मेरे लोगों, जब तक ना हम सुधर जाएंगे, मैंने कांग्रेस की बात क्यों कही, मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, तो मैंने कल भी कहा है कोई नाराज भी हो जाए, इसमें एक अल्लामा इकबाल ने बेहतरीन शेर कहा है, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ना इब्ले मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जन,
अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हिलाल को कभी कह न सका कंद। मैं जहर को कभी खांड नहीं समझता हूं फिर, जो हक बोलने वाले होते। अफसोस है ऑफिसर साहिबान को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस हवाले से मैंने कांग्रेस की बात रखी कि मैं रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस का यहां से। 1977 का दौर था, मुझे अपने वालिद साहब ने एक बात सुनाई है, वो पुराने मैट्रिकुलेट उन दौर के यहां सबसे पहले थे। 1977 की बात आज सुबह उसने मेरे साथ लगाई। ऑफिसर साहिबान से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बात को जरा नोटिस में ले ले। 1977 में गुलाम नबी आजाद साहब हमारे इंदरवाल से इलेक्शन लड़ने के लिए आए, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब इस गांव में उस वक्त का यहां बुजुर्ग एक मरहूम, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, वो कभी भी लोगों के किसी काम में पीछे नहीं रहे हैं। अब्दुल करीम मलिक साहब अल्ताफ साहब के वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। वही एक आदमी था 1977 में यहां वो कांग्रेसी था, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब उनके हवाले से इस गांव में एंट्री की। लेकिन मेरे बाप ने, मेरे चाचे ने, मेरे गांव के बुजुर्गों ने उस पे पथराव शुरू किया। किस डेवलपमेंट की बात करें हम, किस डेवलपमेंट की बात करें? मुझे वालिद साहब ने जब सुबह कहानी सुनाई और उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब पत्थर खा के मुश्किल से मोहतरम मरहूम करीम साहब के घर में रात मुश्किल से काटी, अंधेरे में वहां से चले गए। और उसके बाद आजाद साहब आज किस कुर्सी पे बैठे, आजाद साहब किस हस्ती पे बैठे हैं। उसके बाद आजाद साहब ने तब भी हमारी तरफ एक मुफ्त माली यहां तहसील दी। ये दूसरी बात है कि कल यहां हमारे कागजों में चढ़ गई है, ऑफिसर आ जाएंगे जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहां हमारे मेरा चाचा गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जो भी मरहूमीन हैं इस दुनिया से चले गए हैं इस इलाके के, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं यही दुआ करता हूं। वो जम्मू में दुकान करते थे, होटल बहुत सारे लोगों को पता है खटिंगा तालाब में। उनको बदरवाही, गुलाम मोहम्मद बदरवाही थे, जो यहाँ के 2-3 बार इंदरवाल के एमएलए रह चुके हैं। उनको उनके साथ उठना बैठना था और दोस्ती थी। उन्होंने कहा चलो आज फक्सू में जाएंगे वोट मांगने। जो ही उन्होंने जलसा अपने उसके कोठे पे शुरू किया, गुलाम मोहम्मद साहब के कोठे पे, तो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने, उस वक्त के नौजवानों ने उस पर पथराव किया और रात ही को उसको यहां से भगाया। फिर गुलाम मोहम्मद बदरवाही साहब यहां एमएलए बने और हमारे इस इलाके की तरफ नहीं देखा। कैसे देखता? उसके बाद यहां इलेक्शन हुआ और यहां बदरवाह के वो नरेश गुप्ता एमएलसी आए, उस पे भी पथराव हुआ। वो गुलाम नबी आजाद से ऑनलाइन फोन करता है, कहता है नरेश गुप्ता कहां है? आजाद साहब कहता है कहां है? उसने कहा मैं फगसू में। कहता मुझे पूछना था, मैंने पत्थर खाए हैं, तू कहां गया है? किस डेवलपमेंट की बात है बताइए जरा मुझे। मैं कहना चाहता हूं, यह मैसेज पहुंचना चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। सियासत के लेवल को समझो। सियासत ये नहीं है कि मैं पोल लगाने नहीं दूंगा तो डिग्री कॉलेज की मांग करो। 16 मरले जमीन मेरे बाप की चली गई है, मेरे 2 भाइयों की चली गई। एक्सीन पीएमजीएसवाई आता है, एक दिन आता है तो उसकी गाड़ी में कांटा चुभता है या पत्थर चुभता है। वो कहता है मेरे अल्लाह मेरे साथ क्या हुआ, मेरी 10 लाख की गाड़ी।
इस गरीब के मौजे के बारे में तूने कभी नहीं सोचा? पिंका शेख बात करता है ये रोड बननी चाहिए, चाहता हूं मैं, आवाम चाहती है, लेकिन जब तक न गरीबों को साथ ले चलें तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं यहां के आवाम से, जिस वक्त रोड को खोदा गया उस वक्त एक फैसला लिया गया है। मैं बावर करना चाहता हूं यहां के तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी लेवल के लीडर हैं, चाहे वो पंचायत सरपंच है, चाहे वो किसी पीडीपी से हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो एनसी से हैं, चाहे यहां लोकल हैं, चाहे यहां के मुलाजिम हैं, उनसे बावर करना चाहता हूं कि आप एक चीज पे नजरसानी कीजिए और जरूरी कीजिए, क्योंकि जब ये रोड खोदी गई उस वक्त एक फैसला लिया गया कि इस रोड से बहुत सारी जगहों में हमारे जो कूलें जाती थी, या फिर चलवानो कौशर में, ये समझ रहे हैं हमारे ऑफिसर साहब, क्योंकि ये इन्हीं के पास कूले हैं, या चलवानो कौशर में। और उस वक्त एक फैसला लिया गया गांव में, तबन्ना रोड रोड ऐसे ऐसे बजाते थे, मैं भी बजाता था, मैं साथ चला हूं, हर एक जगह में साथ चला हूं जिस वक्त सर्वे हुई। लेकिन एक फैसला लिया गया कि कूल इसके में से चलेगी और गाड़ी इसके में से, और आज वो लोग कूलें बंद करते हैं। तुम तो कूल बंद करोगे, तुमने किस किस उस जमीन में से गाड़ी को ले जाना है जो तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी है। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं, गाड़ी भी चलेगी और कूल भी चलेगी। जब हम गरीब लोगों की कूल बंद होगी कोई गाड़ी नहीं चलेगी। उसके लिए किसी हद तक पिंका शेख जाने वाला है। मैं शेम करता हूं डीसी डोडा को, यह नोट कीजिए, कल इस वीडियो को नहीं वायरल किया गया है। शेम करता हूं मैं डीसी डोडा को, जिसने पिछले 2 साल से यहां करप्शन बढ़ाई है। गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को डीसी डोडा ने खत्म कर डाला है। कोविड-19 के दौरान में हमारे गरीब लोगों के खाने का इंतजाम मुश्किल से होता था, लेकिन जब कोई पॉजिटिव केस डीसी डोडा को आ गया, वो लाला था, उसको अपने घर में बिठाया। जब कोई गरीब आ गया उसको खिचड़ी भी सामने नहीं दिए, वो पैसे सारे डीसी डोडा ने खाए। शेम शेम शेम। मैं कहना चाहता हूं